नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। सर, कल राहुल गांधी का विरोध हुआ रायबरेली में सड़क पर। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार के एक मंत्री जो है वो कुछ 10-20-50 लोगों को लेकर के राहुल गांधी का रास्ता रोकने निकल पड़े थे। आज प्रधानमंत्री बनारस पहुंच गए हैं और बनारस में उनके मुलाकात मलेशिया के राष्ट्रप्रमुख से होनी थी, उनकी मुलाकात हो गई। लेकिन मेरा एक बड़ी अजीब सी चीज ये दिखी, क्यों बनारस गए प्रधानमंत्री, वहां तक तो ठीक था, लेकिन 200 नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। ये क्या मामला है? आखिर ऐसा क्या डर प्रधानमंत्री को सताने लग गया कि 200 नेताओं को नजरबंद करने की जरूरत पड़ गई, इंक्लूडिंग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, मोदी जी की कोई नई चीज नहीं है, ना ये मोदी जी की नई है, ना ये भाजपा की नई है, ना भाजपा शासित सरकारों की है। अगर आप इसको किसी भी तरीके के विरोध को वो झेल नहीं पाते हैं, विरोध का सामना करने से बचते हैं। क्यों? क्योंकि विरोध का मतलब है पोल खुल जाना, और सबसे बड़ी दुखती क्या है कि पोल ना खुल जाए। वाराणसी के अंदर आज एक बहुत बड़ी इवेंट रची गई थी, आपको ध्यान है? अहमदाबाद के अंदर नमस्ते ट्रंप हुआ था, तो वो ट्रंप थे। तो आज यहाँ पर मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री आए हैं डॉक्टर राम गुलाम, उनके लिए एक इवेंट क्रिएट किया गया। और उन्होंने कह भी दिया था, क्योंकि वो देखिए छोटा सा आइलैंड नेशन है मॉरिशस पर, उन्होंने कह दिया कि ऐसा अद्भुत स्वागत देश में किसी का हुआ नहीं होगा, किसी प्रधानमंत्री का। तो उसी से लहलोट हो गया। हालांकि उनके पास लेने देने के लिए बेचारों के पास बहुत कुछ है, वो इंडिया से ही तमाम छोटी मोटी चीजें लेते रहते हैं जो भी है। मोदी जी का देखिए क्या है, मोदी जी कभी चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को घुमा के लाते हैं, कहां पर? गुजरात के अंदर। और फिर वो बताया था फेमस, ये जो गुजरात वो चेतक घोड़ा था वो कहाँ का था, और वो सारी चीजें। और जो जो यात्री था चीन का फाइयान, वो मोदी जी के गांव में रुका था, फिर शी जिनपिंग के गांव में रुका था। ऐसी भ्रांतिकारी बातें मोदी जी लगातार चर्चा में लाते रहते हैं, क्योंकि देश को वो बड़ा वॉ फैक्टर मिलता है। तो अब जो है यहाँ पर लेकर के आए मॉरिशस के प्रधानमंत्री को। इसमें राम प्रकाश जी आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे दिक्कत क्या थी। दिक्कत केवल ये थी कि सबसे बड़ी समस्या वोट चोरी का इश्यू आज की तारीख में है। और सपा और कांग्रेस दोनों ने कल ही घोषणा कर दी थी पहले से कि मोदी के दौरे का विरोध करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे वोट चोरी को लेकर के। और बाकी सारी चीजें आपको ये भी पता है कि किस तरीके से जब चुनाव हुआ था, कैसे अजय राय आगे चल रहे थे, और ऑल ऑफ ए सडन कुछ देर रियल टाइम अपडेट बंद होता है, और फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सारे देश ने देखा, मोदी जी 1.5 लाख वोटों से जीत गए। अब इसके लिए जो सीन क्रिएट किया गया रात को वो अद्भुत है। अजय राय कोई उठाई गिरे नहीं है, कोई अपराधी नहीं है, एक पॉलिटिकल जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी के नेता है, मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। उनके निवास पर जाकर के, जिस तरीके से वो होटल में थे जहां भी थे, वहां पर जाकर के इतने पुलिस वालों को किस किस आधार पर पुलिस वाले गए थे? मान लीजिए कि कोई ऐसी बात है तो उनके ऊपर नजर रखी जा सकती थी, और सुबह ये सब किया जा सकता था कि भाई हाउस अरेस्ट कर लिया, नजरबंद जो भी कर। रात को भेजने का मतलब समझते हैं आप क्या है? कि सामने वाले व्यक्ति को और उसके पूरे इकोसिस्टम को डरा देना है। अगर आप अजय राय के साथ ये करेंगे कि रात को इतने पुलिस वाले, देखिए ये जरा पुलिस के इंस्पेक्टर, सीओ, तमाम लोग, तो आप सोचिए आम वर्कर घर से निकलने की सोचेगा भी क्या? तो इस एक विजुअल के जरिए पूरे का पूरा जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उसको तार पीड़ो कर दो, और कोई भी फिर बाहर ही ना निकले, तो उसमें बहुत सारी चीजें छुप जाएंगी। आज तक जब से ये सारा घटनाक्रम हुआ है, राहुल गांधी ने जो महादेवपुरा वाला वो शुरू किया, ना तो चुनाव आयोग कोई जवाब दे पाया, ना बीजेपी दे पाई कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब। उल्टा बीजेपी के जो ठाकुर साहब थे, उन्होंने खुद ही पोल खोल दी 35 कंस्टिट्यूंसी की, 6 पार्लियामेंट की। तो देखिए, जो राहुल ने कहा वही सारी चीज वो भी कह रहे थे। तो जब अनुराग ठाकुर भी वही कह रहे हैं। सर मैं बीच में रोक रहा हूं, ये एक दृश्य जो अभी दिख रहा था, दोबारा दिखाइएगा इसको स्क्रीन पे। सर, ये अजय राय को या कांग्रेस को डराने का दृश्य है या सरकार के सत्तारूढ़ दल के डरने का दृश्य है? क्या ये हम देखने में इसको क्या समझा जाएगा? नहीं, उनकी कोशिश डराने की है, लेकिन इसको समझने वाले समझ रहे कि डरा कौन हुआ है। जिसको डराने गए उसने तो आपको बाहर निकाल दिया। उसने कहा कि सुबह देखेगा, बात चली यार। और वो बाहर जाना भी पड़ा उनको, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप किसी घर में घुस जाए इस तरीके से। वो कोई इलीगल काम तो कर नहीं रहे, देखिए कितनी चला के शालीनता के साथ चले गए, लेकिन बाहर खड़े रहना पड़े, क्योंकि सरकार के आदेश थे। डरी तो सरकार हुई है, और जिसको पकड़ने गए थे वो डरा रहा है सरकार को ही। पुलिस भेज के, जो पुलिस सरकार जो अपना डर था उसको कहीं और ट्रांसफर करना चाह रही है, वो उल्टा रहा है। और ये कोई पहली घटना नहीं है, और ये कोई आखिरी घटना नहीं है। मोदी जी के रिज्म में कहीं भी आप छोड़िए सारी बातों को, पूरी की पूरी सियासत जो है मोदी की पिछले 11.25 साल से क्या है? सेना प्रेम, फला प्रेम, ये प्रेम वो प्रेम।
अरुण जेटली जब रक्षा मंत्री थे, आपको ध्यान है किस तरीके से हजारों सैनिक, पूर्व सैनिक वन रैंक वन पेंशन की मांग करके जंतर मंतर पे बैठे हुए थे। कितनी बारिश थी, कितना खराब मौसम था, क्या किसी ने 2 मिनट उनसे मुलाकात करने की वो की मुलाकात करने की? और पुलिस का किस तरीके का रुख रहा, कितना बड़ा इशू रहा? क्या उनको न्याय मिल गया? बेचारों को छोड़ दीजिए उसको। इस देश का जो अन्नदाता है किसान, कितने महीनों तक दिल्ली के चारों तरफ बैठे रहे? क्या वो आतंकवादी थे? किसी को दिल्ली में घुसने दिया गया? तो किसान तो नहीं डरे, डरा तो कोई और हुआ था। और जब पूरी की पूरी पेशेंस, सारी की सारी नर्व टेस्ट हो गई, तो अल्टीमेटली मोदी को माफी मांग करके साइड स्टेप करना पड़ा कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी। हालांकि मंशा अब भी उन्हीं किसी कानूनों को वापस लाने की है। ये देखिए एक घटना, अजय राय की एक घटना जैसे मैंने बताई, पूर्व सैनिकों की बताई, किसानों की बताई। आपको 370 हटाने का सीन याद होगा पार्लियामेंट के अंदर, जब सारे विपक्ष ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला का है, तो क्या कहा गया कि फारूक अब्दुल्ला को हाउस अरेस्ट नहीं किया गया। और चंद घंटों के बाद फारूक अब्दुल्ला का आपने चीखते हुए का वो देखा था, जो कि मेरे को हाउस अरेस्ट किया गया है, ये पुलिस देख लीजिए मेरे घर पे। कहां पे थे वो? श्रीनगर में। और संसद के पटल पर यह कहा गया कि उनको हाउस अरेस्ट नहीं किया गया। तो हिंदुस्तान का जो नया भारत जो है, नया लोकतंत्र है, उसका एक नई डेफिनेशन बनी है। और वो डेफिनेशन क्या है कि पुलिस के जरिए, पैरामिलिट्री के जरिए जो कुछ करना पड़े वो करो, लेकिन होगा वो जो रिजीम चाहेगा। उसके विरोध का भी क्या स्वरूप रहे? सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा, जब अगर किसानों वाले आंदोलन की आप बात करोगे तो क्या कहा कि किसानों का अधिकार है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का। लोकतंत्र का मूल आधार क्या है? शांतिपूर्ण प्रदर्शन। अगर आप अहिंसक चीजों को भी वो अलाउ नहीं करेंगे तो फिर डेमोक्रेसी कहां चाहिए? ये तो सोचना ही चाहिए ना। और जितना फ्रीक्वेंट यूज किया जाता है पुलिस फोर्सेस का, पैरामिलिट्री का, जिस तरीके से, आपको पता है दुनिया के अंदर भारत की सबसे ड्यूबियस डिस्टिंक्शन क्या है? विश्व गुरु भारत की इस चीज में है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सरकार के कहने से इंटरनेट को बंद भारत में किया जाता है, पता है आपको इस बात की? दुनिया में हाईएस्ट। ये है आपकी सरकार का डंका। और प्रधानमंत्री, आप बार बार सारा देश कहता है, कोई प्रधानमंत्री कहता है मोदी जी को, कोई एक आधा परिधान मंत्री कहता है। प्राइम मिनिस्टर के अगर आज की और प्रधानमंत्री का 11.25 साल का आप देखेंगे तो इस पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर होता है संविधान में, सारा देश कहता है। लेकिन अगर मोदी जी को देखेंगे आप तो प्रधानमंत्री तो एक पार्ट है, एक्चुअल में ही वर्क्स लाइक ए परसेप्शन मैनेजर। सारा खेल डेमोक्रेसी के अंदर परसेप्शन का होता है। और परसेप्शन की लड़ाई वो लड़ते हैं किसके जरिए? अपने मीडिया के जरिए। जो पोमेरियंस, आप खबर देखिएगा, सुबह जब मोदी जी वाराणसी पहुंचने वाले थे, रोड शो किया है बाकायदा। ऐसी क्या क्रांति कर दिया आपने रोड शो? और अभी क्या समय है, ऐसी क्या चीज है वाराणसी के अंदर जो आपको रोड शो करना पड़ा? केवल और केवल एक इवेंट क्रिएट करनी थी मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर के लिए, और पूरी दुनिया में एक मैसेज दे रहा था, इसके अलावा तो कुछ नहीं। तो और उससे पहले, चंद दिनों पहले आपने देखा हो वाराणसी के जो विकास का, सड़कों पर विकास बह रहा था, मैं तो चाहूंगा वो भी दिखाइएगा दर्शकों को, वो भेजा है मैंने आपको, जो विकास बिल्कुल सड़कों पे बेलगाम हो गया। तो आज की तारीख में परसेप्शन क्रिएट फिर से करने की कोशिश की, एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को अपनी कंस्टिट्यूएंसी में ले जाकर के उसको विकास दिखाने के नाम पर, और बेसिकली दिल्ली से बाहर आकर के कभी अहमदाबाद, कभी कहीं, कभी कहीं। और वो सारे लोग, चलो ये तो मॉरिशस है, कोई हमारा पुराना साथी है, सारी बातें जिन जिन को बाहर घुमाया उन्होंने हमारे साथ क्या किया, ये भी इस देश के सामने। डोकलाम हो, उसके अलावा गैलवन हो, वो वही शी जिनपिंग थे। आज आपको स्टेटस को वगैरह की कोई बात नहीं करते, सब भूल भाल गए। अब तो व्यापार चाहिए आपको, अब तो ट्रंप ताऊ से बचना है। और फिर ट्रंप अगर 42 बार आपको जलील करके एक में लिख दे कि मैग्निफिसेंट प्राइम मिनिस्टर, तो आप उसको रिट्वीट करने चल पड़ते हैं, उसमें से एक लाइन हटवा करके। तो मोदी जी का जो पूरे का पूरा काम करने का तरीका है वो परसेप्शन मैनेजर का है। आप मुझे एक बात बताइए, आज जो अजय राय ने घोषणा की थी, कल दिनेश प्रताप सिंह ने भी तो वही की थी रायबरेली में, कुछ और की थी। सर्विंग मंत्री है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, देश का कैबिनेट मंत्री का स्टेटस है। मोदी के आमने सामने की लड़ाई लड़ता है राहुल गांधी। उसके सामने 5 मिनट तक रोड पे आपने देखा था ना किस तरीके से सब कुछ राहुल गांधी का काफिला रुका रहा, और मंत्री प्रदर्शन कर रहा था किस बात पे? कोई पूछ सकता है? वही योगी थे ना, पुलिस तो योगी की है। वहां मंत्री को, लीडर ऑफ अपोजिशन का, सड़क पे रास्ता रोकने का, उसकी सुरक्षा की धज्जियां उड़ाने का कोई समस्या नहीं। मोदी जी वाराणसी पहुंचने से पहले सपा और कांग्रेस के तमाम नेताओं को नजरबंद कर दो। ये वो चीज है जो मैं आपको बार बार कहता हूँ। लोकतंत्र में जब आप पूछते ना लोकतंत्र, लोकतंत्र तो इन्होंने बढ़ा दिया कि यू शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल। आप मुझे आदमी दिखाओ, मैं कानून बता देता हूँ आपको कौन सी धारा लगेगी। तो दिनेश प्रताप के लिए सड़क रोकना कानूनी, इनके लिए विरोध प्रदर्शन की घोषणा करने का मतलब ये है कि आप नजरबंद हो जाओगे।
और ये कोई पहली घटना, जैसे मैंने बताया, तमाम आपको एग्जाम्पल दिए। दूसरी चीज और देख लीजिए, दोगलापन, जिसको हिपोक्रेसी, मोदी जी बड़े खुश होकर कहते हैं ना कि हिपोक्रेसी कोई सीमा होती है। आपको याद है राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे थे भारत जोड़ो, और जब असम की राजधानी के बीच से निकालने की सोची तो श्रीमान हेमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा था कि शहर के अंदर से यात्रा नहीं जाने दूंगा मैं, क्योंकि वहां हॉस्पिटल्स भी हैं, तमाम चीजें हैं। तो यहाँ जो वाराणसी के अंदर मोदी जी रोड शो निकालते हैं, हर रोज जो गुजरात में रोड शो निकालते हैं, पूरे देश में जहां जाते हैं रोड शो निकालते हैं, वहां पर तो कोई हॉस्पिटल नहीं होगा मेरे ख्याल में, वहां किसी तरह की पब्लिक इनकन्वीनियंस नहीं होती है। ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा। आप हैं तो कोई कानून है, मैं हूं तो कोई और कानून। सर लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री थोड़ी हैं, तो दोनों का प्रोटोकॉल अलग अलग हुआ ना। और भाई लीडर ऑफ ओपोजिशन है, ठीक है, उनको तो मॉरिशस तक उनका पीछा कर दूसरे देशों में जहां जहां जाते हैं वहां वहां तक की फोटोएं सार्वजनिक की जाती हैं विद लोकेशन। प्रधानमंत्री जी के लिए तो ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। नहीं नहीं, प्रधानमंत्री तो देखिए, प्रधानमंत्री तो एक तो नॉन बायोलॉजिकल खुद ही, उसके बाद सारा जो नैरेटिव कंट्रोल का काम है उसका सेंट्रल जो रिमोट है वो मोदी जी के पास है, पूरे मीडिया का रिमोट उनके पास है, पूरे नैरेटिव का उनके पास है। जिस तरीके से चाहे उसको ड्राइव करे, पैडल करे। लीडर ऑफ ओपोजिशन के मलेशिया के जो फोटो आपने लीक किए, आपकी बीजेपी की आईटी सेल के चीफ ने ऑफिशियली ट्वीट करके, क्या उनके खिलाफ कोई केस दर्ज हुआ? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? राहुल गांधी से जेड प्रोटेक्टेड, सरकार से पूछ के परमिशन लेके गए थे, बिना पूछे कोई एमएलए भी नहीं जा सकता जो भी इलेक्टेड हुए, वो तो लीडर ऑफ ओपोजिशन है। उसकी लोकेशन के साथ फोटो शेयर करने का क्या मतलब था, बता दीजिए। क्या उनको कानूनों का नहीं पता? क्या क्या चीज थी जो लोकेशन? और क्या राहुल गांधी को ऐसा अनैतिक काम कर रहे थे क्या? छुट्टी पे जाना अनैतिक है क्या? क्यों आपने उनकी सुरक्षा को उसमें डाला? मोदी जी की जब आप बात करते हो, ये जो प्रदर्शन कर रहे थे, अगर इनको प्रदर्शन एक सीमित एरिया में कर भी लेने देते तो उस 500-700 हजार आदमियों की जो भीड़ थी उसको ज्यादा कवरेज मिलती, या ये नजरबंद को ज्यादा कवरेज मिलती? ठीक है, पोमेरियंस नहीं कवर करेंगे इसको, अखबार कवर नहीं करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पे आप चर्चा कर रहे हैं ना, यही पर्याप्त सर, ये सोशल मीडिया ही ताकत है। आपने श्रीलंका में देखी सोशल मीडिया की ताकत, आपने बांग्लादेश के अंदर देखी, अभी नेपाल में देखी, और कल प्रधानमंत्री जो अपने क्या नाम सॉलिसिटर जनरल को सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने भी इशारों में क्या कहा कि पड़ोस में देख लीजिए जरा क्या हो रहा है। उसके बावजूद भी उस खबर को, जो एक तरीके से जाहिर था, उसको भी आज सारे पोमेरियन अखबारों ने किस तरीके से पॉजिटिव बना के छापा है कि पड़ोस में ये हो गया लेकिन भारत में ये नहीं हो सकता, नहीं कहा सीजीआई ने। तो बेसिकली आप नैरेटिव कंट्रोल देखिए किस तरीके का, ऊपर से लेके नीचे तक जो सरकार चाहेगी वही तो छप रहा है। रवांडा मीडिया क्या होता था, अभी तक आप केवल चैनलों को कहते थे, अब अखबार उठा के देख लीजिए। तो मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत वो, जिसको चाहे उसका नाम कर दे, जिसको चाहे उसको बदनाम कर दे। परसेप्शन मैनेजमेंट का खेल है, उसके चैंपियन है। ये बात मैं नहीं कह रहा, आडवाणी जी कह के गए कि इवेंट के सबसे बड़े चैंपियन वो, इवेंट गुरु। प्रधानमंत्री तो बाद में हो, बेसिकली तो इवेंट गुरु, विश्व गुरु नहीं है। विश्व गुरु किस चीज में है वो भी सारे देश को पता है। लेकिन आज की जो घटना है वो एक साफ साफ दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी दोनों डरे हुए हैं जहां तक वोट चोरी का मामला है। 200-400 आदमी आ जाते हैं, राम प्रकाश जी, डेमोक्रेसी है। अच्छा भी लगता कि भाई एक प्रधानमंत्री की वो कंस्टिट्यूंसी के अंदर अपोजिशन विरोध कर रहा है, ये तो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हुई ना। अगर मैं उनकी जगह होता, आई वुड हैव लव्ड इट, और सवालों के जवाब देता बिठा करके। क्या ये साहब आप बात करते हैं? यहां उल्टा है। महीना भर हो गया, राहुल गांधी से चुनाव आयोग वो मांग रहा है एफिडेविट, और दाड़ के क्या कह रहे हैं कि नहीं तो माफी मांगनी पड़ेगी। और 3 पूर्व चुनाव आयुक्त ने क्या कहा कि चुनाव आयोग गलत कर रहा है, एफिडेविट किस बात का? तो ना ज्ञानेश गुप्ता को शर्म बची है, और सत्तारूढ़ दल की तो बात ही करने का फायदा नहीं। तो जो सरकार के, जो बेसिकली लोकतंत्र के संविधान के संरक्षक थे, जो हमारे इंस्टीट्यूशन, वो सरकार के पोमेरियन हो गए आज की तारीख में। क्या कर लेंगे आप बताइए? चुनाव आयोग जिस तरीके से भाजपा की भाषा बोल रहा है, भाजपा चुनाव आयोग की भाषा बोल रही है। भाजपा के किसी सहयोगी ने तो वोट चोरी की वो नहीं करी ना, भाजपा के किसी सहयोगी ने तो एसआईआर की पक्ष नहीं लिया, अकेली भाजपा ही कर रही है। वो अपोजिशन सारा खिलाफ, भाजपा के सहयोगी सारे खिलाफ, तो पक्ष में कौन है? चुनाव आयोग सर और मोदी जी। इसके लिए हम प्रधानमंत्री को या मतलब ऐसे लोगों को क्यों दोषी मान रहे हैं? ये तो पुलिस की गलती है ना। भी प्रधानमंत्री पिछले 11 साल से हमेशा लगातार ये बताते रहते हैं, हर सवाल का जवाब देते हैं, वो मन की बात में सारे सवाल कवर कर लेते हैं। भाई कोई जरूरी है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? ठीक है कि चलिए 11 साल में उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन वो मन की बात तो कहते हैं ना। उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कभी, वो बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया के सवाल नहीं ले, उसमें तमाम लोगों के पूछे हुए सवालों को भले ही कवर ना करते हो, लेकिन लाल किले की प्राचीर पे जब वो चढ़ते हैं तो क्या वो पूरा
2047 तक की बात नहीं करते हैं, उन सारे सवालों के जवाब वो नहीं दे देते हैं। अब पुलिस अगर विरोध नहीं करने दे रही है तो इसमें प्रधानमंत्री जी की क्या गलती है, मोदी जी की क्या गलती है? नहीं नहीं, सही बात है, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब। आज के दौर में यही सवाल होना चाहिए। कल वही पुलिस उसी सरकार के मंत्री का सहयोग करके रोड रुकवा दी थी। वो चाहती तो राहुल गांधी का डाइवर्ट भी करवा देती, रूट नहीं करवाया ना। उसको बाकायदा समय दिया इक्विपमेंट क्रिएट करने का, 5 मिनट तक काफिला सड़क के बीचों बीच खड़ा रहा। तो ये भी तो पुलिस का ही काम था ना जो कर रहे थे। वो चाहते थे उसको हटा सकते थे या उनके रूट को डाइवर्ट कर सकते थे, पुलिस को तो दोनों ही बातें पता थी। उसके बावजूद वो होने दिया गया। और यहाँ किसी ने केवल घोषणा कर दी और रात को पुलिस पहुंच गई। वो इस देश की पुलिस नहीं बची। अब वो यूपी की पुलिस नहीं बची। इस देश की तो राम प्रकाश जी सेना भी मोदी की है। सारे संगी भाई क्या कहते हैं, मोदी की सेना ने ये कर दिया। सेना तो पहली बार मोदी की है, पहले तो भारत की सेना सुनी थी। तो ये नया भारत है। दूसरा आपने कहा कम्युनिकेट करने की बात। देखिए डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जो है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स वेरी कंसेप्ट, अगर आप देखेंगे तो वो कभी भी मोनोलॉग नहीं होता, वो डायलॉग होता है, संवाद। मोदी जी चैंपियन है एक तरफा संवाद के। सवाल नहीं ले सकते हैं। आज तक सवाल जब भी लिया कभी फोपा हुआ। आपने व्हाइट हाउस से लेकर के तमाम जगह पर उनका देखा। और अब तो इतने सावधान हो गए हैं, जब से उन्होंने अडानी के सवाल को व्यक्तिगत बताया व्हाइट हाउस के सामने, पूरी दुनिया को बताया कि व्यक्तिगत सवाल है। उसके बाद आप ध्यान कीजिएगा, एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की उन्होंने, दैट इज म्यूट डेमोक्रेसी। मोदी जी जहां भी जाते हैं उनकी वो प्रिय एजेंसी साथ रहती है, एक पर्टिकुलर एंगल से शूट करती है, वीडियो बनाती है। उसके बाद उस वीडियो को जब रिलीज किया जाता है विश्व गुरु के, उसमें कहीं वो ठाके मार रहे होते हैं, कहीं वो गले लग रहे होते हैं। 2 दिन पहले आपने देखा किसानों से संवाद कर रहे थे हिमाचल के अंदर, किसानों से संवाद के वीडियो का भी म्यूट था। सोचिएगा, जो विदेश के राष्ट्राध्यक्षों से गले मिलके पूछ रहे होते हैं ना कि यू आर वेरी वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर दिस डेज, हाँ 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 हाँ, उसका वीडियो की आवाज आपको कहां से मिलती है? अपनी एजेंसी के वीडियो से नहीं। कंसर्न्ड देश की एजेंसी जब उस खबर को जारी करती है, उस वीडियो को, वहां से मिलती है कि मोदी जी ठाका किस बात पे लगा रहे थे। तो सोचिए आप तो कह रहे हो कि सवाल जवाब, मोदी तो म्यूट डेमोक्रेसी चला रहे हैं और सारा देश देख रहा है। मोदी जी की कहीं इंटरनेशनल इवेंट हो, अपने का इवेंट हो, बता दीजिए कौन सी जो फुटेज है उसके अंदर आवाज होती है, बता दीजिए। बाकायदा म्यूट की जाती है। अभी हिमाचल और पंजाब में देख लीजिए आप। और आपने देखा होगा इसकी इन्वेंशन कहां से हुई। अब तो अमित शाह जी जो चाणक्य हैं, वो जो पहलगाम के जो मृतक थे उनसे के परिजनों से मिलने श्रीनगर गए थे, आपको ध्यान होगा। तब जो एजेंसी ने वीडियो जारी की जिसमें वो बात कर रहे थे मृतकों के परिजनों से, वो भी म्यूट थी। तो अब तक तो एक तरफा संवाद था, अब तो एक तरफा को भी म्यूट में चेंज किया जा रहा है। तो नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। राम प्रकाश जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो मोदी जी जो चैंपियन है, वो देखिए बहुत गजब के वक्ता है पूरी दुनिया के अंदर, उनसे बड़ा कोई वक्ता नहीं। लेकिन वक्ता है वो टेलीप्रॉम्प्टर। बिना अगर टेलीप्रॉम्प्टर जवाब दे जाए तो ऐसी 10 घटनाएं आप निकाल सकते हैं अभी वो करके, गूगल करके, जहां टेलीप्रॉम्प्टर बंद हुआ। नेशनल इंटरनेशनल दोनों की बात कर रहा हूं। जैसे ही टेलीप्रॉम्प्टर ने जवाब दिया, मोदी जी भी जवाब देंगे। और उसको रिस्टोर होने के लिए तब तक वो जितना लंबा पॉज सारे देश ने देखा, दुनिया ने भी देखा। तो संघोषित चैंपियन होना, संघोषित ऑरेटर होना एक बात होती है, और दुनिया का ये बात कहना। विश्व गुरु कौन कह रहा है आपको? आप खुद ही कह रहे हो, और तो कोई नहीं कह रहा। मोदी जी विश्व गुरु कहते थे, आज आपके प्रिय भागवत जी 75 साल के हो गए, उन्होंने नया बता दिया कि अब विश्व मित्र बनेगा भारत, विश्व गुरु बनने में भरोसा नहीं करता। प्रधानमंत्री इतना खाली है कि वो एक एनजीओ के चीफ के बारे में, सारे अखबार में आर्टिकल लिख मारता है। कमाल देखिए क्यों? क्योंकि तुम हमें पंत को, हम तुम्हें निराला। कुछ दिन पहले क्या कह रहे थे कि 75 साल के बाद आपको अपना कंबल लपेट के चल देना चाहिए, आज 75 के हो गए। बाद में हिंदी में तो ये कहा कि चलने की बेला आ गई। अंग्रेजी में बोले मैंने तो किसी को कहा ही नहीं छोड़ने के लिए, ना मैंने अपने लिए कहा। पहले ये हुए, कुछ दिन बाद 6 दिन बाद मोदी होने वाले हैं, उसके बाद संघ भी 100 साल का होने वाला है, कर लीजिए आप। तो मोदी जी का जो पूरा सिस्टम है ना, वो उसी यूनिवर्सिटी से आए हैं, आरएसएस की यूनिवर्सिटी, जिसकी ना कोई रजिस्ट्रेशन है, ना कोई रिकग्निशन है, ना कुछ है। थाट सारे Z+ सिक्योरिटी मोहन भागवत जी लेके चलते हैं। किसकी कृपा से? ये आरएसएस का हेडक्वार्टर पहले भी था, तब तो सीआरपीएफ की सिक्योरिटी नहीं होती थी वहां पर। अब ऐसी क्या थ्रेट हो गई है? अब आरएसएस चीफ को तब तो Z+ सिक्योरिटी नहीं थी, अब उनका प्रोटोकॉल हेड ऑफ स्टेट से भी ऊपर हो गया है, हर स्टेट के अंदर जहां भी जाते हैं। तो ये मोदी जी नया भारत बना रहे। हर चीज की डेफिनेशन वो है जो उनको पसंद है। आपकी और मेरी और संविधान की और दुनिया की जो भी परिभाषाएं हैं वो आउटडेट होगी। अब परिभाषाएं वो हैं जो मोदी, संघ और उनका इकोसिस्टम, उनकी आईटी सेल
सुबह से शाम तक। अच्छा, उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ऑल्सो, वो भी एक बड़ी मल्टीप्लायर है, फोर्स मल्टीप्लायर। उस सब के जरिए जो किया जाता है वही विश्व गुरु होने की दिशा में आप बढ़ते हैं। आप बताइए, मॉरिशस के राष्ट्रपति को आप दिल्ली में बुलाते हैं, आप इतना बड़ा प्रपंच रखने की क्या जरूरत है? कभी आप कभी कुछ, कभी किसी राष्ट्राध्यक्ष को कुछ। विदेशों में भारत के प्रधानमंत्री कब से जा रहे हैं? 47 से जा रहे हैं। कभी उन्होंने इवेंट जहां पर थी उसके अलावा उनको कहीं घूमते हुए देखा इस तरीके से? मोदी जी तो कभी आज फला फैक्ट्री देख रहे हैं, आप फला ये कर रहे हैं, वहां बुलेट ट्रेन की फैक्ट्री देख रहे हैं, यहाँ की बुलेट नहीं बता रहे कब आएगी। 18 में आनी थी बुलेट ट्रेन, फिर 22 में आनी थी, अब तो 25 हो गई, अब तारीख ही नहीं पता। तो ये क्या है? ये नई चीज। अब आप तो बुलेट ट्रेन की वेट देख रहे थे, वो बुलेट ट्रेन की फैक्ट्री में घूमा है, खुद बैठ के चक्कर लगाए, आप वेट करते रहिए। तो ये सारी चीजें जो है ना, भगतों का सिलेबस तैयार किया जाता है राम प्रकाश जी। उतनी सी कहानी है। वो सवाल जवाब क्यों दें? उनके सवाल का जवाब अखबार देते हैं भाई। सारे चैनल मोदी जी की तरफ से ही तो बोलते हैं। और जो बेशर्मी बीजेपी नहीं कर सकती, जो बीजेपी आरएसएस नहीं कर सकते, वो सारी बेशर्मी और शर्मनिरपेक्षता कौन करता है? वो आपके पोमरियन एंकर करते हैं सुबह शाम तक। वो प्रवक्ता भी शर्मा जाए, उससे ज्यादा कुतर्क वो करते हैं। सर, अभी जिक्र हुआ तमाम राष्ट्राध्यक्षों को विजिट कराने का, जब मोदी जी चाहे ये स्थापित कर लें कि चीनी यात्री जो है गुजरात के किस गांव में रुका और चीन के किस गांव में रुका। जिस विकास का भी आप जिक्र कर रहे थे, वो विकास मोदी जी दिखाएंगे क्या मॉरिशस के प्रधानमंत्री को? विकास तो देखिए, मोदी जी का एक कंसेप्ट है। वो जैसे पढ़ते हैं ना, आपने उनकी पढ़ाई देखी? कभी बताया था उन्होंने एक बार कि मैं तो ऐसे पढ़ता हूँ। अब गुजरात जब सीएम बने तो बताया था उन्होंने कि गुजरात का चीफ सेक्रेटरी आया, इतने कागज रख गया, और फिर मैंने एक बार यूं देखा और उसके बाद उन कागज की पड़ी। तो दिव्य पुरुष जो है, वो दिव्य पुरुष को दिखाने के लिए ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो एक खास तरीके का, आपको पता है, ये तो मोदी तो बहुत प्रधानमंत्री है देश के, एक हेड ऑफ स्टेट दूसरे देश का आया हुआ है। शाम को वो नमो घाट पर भी जाएंगे, आरती भी देखेंगे, सारे काम होंगे। वो इवेंट के मामले में आप निश्चिंत रहिए, इवेंट बहुत क्लास किस्म की होगी। जो बाकी विकास तो वाराणसी वाले देखते हैं ना, जो अभी थोड़ी देर पहले आप दिखा रहे थे सड़कों पर बहता हुआ विकास, वो थोड़ी दिखाएंगे डॉक्टर राम पे। उनके लिए तो बाकायदा चौकड आउट रूट होगा, बाकायदा जिस उसमें बोट के अंदर वो जाएंगे, उसका एक सूट बहुत शानदार किस्म का बुक होगा, और उनको बाकायदा गंगा आरती पर वो सारा एक इवेंट क्रिएट की जाएगी। उसी के तो चैंपियन है मोदी जी। कुछ पर्टिकुलर एरियाज के अंदर साइट स्पेसिफिक चीजें करके मोदी जी पूरे देश के विकास में भरोसा नहीं करते। देखिए, मोदी जी चंद ऐसे प्रोजेक्ट ला करके उनको अपना सिग्नेचर स्टाइल बताते हैं। नई संसद बना दी, उसका डिजाइन कैसा है, क्या है, उस पर तमाम लोग पहले दिन से चीख रहे कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये किसी और चीज की इसमें वो बू आती है, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं। ऐसे ही आपने देखा गुजरात के अंदर साबरमती फ्रंट बनाया, यूपी के अंदर अभी वाराणसी के अंदर उसने हजारों करोड़ रुपए इन चीजों पे बहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ खड़ा है वो आप सारे देख रहे हैं। तो आज भी वहां पर पूरी बाकायदा इवेंट होगी, गंगा आरती होगी, सब कुछ होगा, सवालों के जवाब नहीं होंगे। जिस विकास को आप देखना चाहते हैं उसको मोदी जी क्यों दिखाए? उसके लिए आप गाड़ी उठाइए, निकलिए, आपका काम है, जाकर निकालिए, दिखाइए। अपने ही चैनल पे दिखा पाएंगे, किसी मेन स्ट्रीम में नहीं दिखा पाएंगे। किसी अखबार की औकात नहीं है कि आपकी रिपोर्ट को छापने, ग्राउंड रिपोर्ट। वहां तो सब चंगासी। यही तो मोदी जी की अचीवमेंट है राम प्रकाश जी, कि वो जो दिखाना चाहते हैं वो देखना पड़ेगा आपको, और जो आप नहीं देखना चाहते वो उनकी नजर से दिखा दिया जाएगा आपको, अखबारों के जरिए, मीडिया के जरिए। और फिर भी नहीं मानोगे तो नजरबंद कर दिया जाएगा। वो अजय राय को देख लीजिए, और जितने भाई रात से पुलिस की उसमें बैठे हुए कस्टडी में, उनको देख लीजिए, बिना कुछ किए पुलिस की कस्टडी में। और अब ये प्रधानमंत्री तक सीमित नहीं है, ये राज्यों के अंदर आ गया है कि किसी ने किसी मुख्यमंत्री का, मैं रोज देखता हूँ हरियाणा के में, किसी ने मुख्यमंत्री के विरोध की बात कर दी तो पुलिस 4 घंटे पहले पहुंच के उसको कर देती है नजरबंद। ये नया कंसेप्ट आया है। फिर डेमोक्रेसी कहां बची? दिस इज इलेक्टेड ऑटोक्रेसी, दैट्स व्हाट आई कॉल इट। सिंपल सी बात। बिल्कुल, ये जो परिस्थिति बनी है वो देश के लोगों को भी उतनी ही गंभीरता से समझना चाहिए जितना गंभीरता से मोदी जी इन सारी चीजों को लागू कराते हैं, जितनी गंभीरता से वो जो है अपनी बात रखते हैं, मन की बात रखते हैं, उतनी ही गंभीरता से आपको इन सारे मुद्दों को समझने की जरूरत है। अन्यथा बाकी तो काम मोदी जी कर ही रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।